क्या आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट की शुरुआत हो चुकी है? क्या एक उभरता हुआ चेहरा अब अपनी ही पार्टी के लिए चुनौती बन गया है? और क्या ये टकराव आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है? नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। आज हम बात करेंगे उस सियासी टकराव की जिसने आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है। जी हां, और जिसके केंद्र में है राघव चड्ढा। बीते कुछ दिनों में एक सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर राघव चड्ढा कहां है। पार्टी के बड़े आंदोलन हो, चाहे नेताओं की गिरफ्तारी हो, सड़क से संसद तक का संघर्ष हो, लेकिन इन सब के बीच राघव कहीं नजर नहीं आए। और अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से संसद में बोलने का भी समय नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या राघव चड्ढा बागी हो चुके हैं? इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो भी जारी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, मुझे खामोश किया जा रहा है। राघव का यह भी कहना है कि उन्होंने संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाए, महंगे एयरपोर्ट खाने से लेकर डिलीवरी बॉय की समस्याएं, टोल टैक्स, बैंक चार्जेस और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ। लेकिन सवाल यहां यही खड़ा होता है, क्या यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई? राघव चड्ढा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह आक्रामक हो गई और सबसे पहले सामने आए सौरभ भारद्वाज। उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि राघव चड्ढा अब असली मुद्दों से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, जब नेता जेल जा रहे थे, तब राघव देश में नहीं थे। यहां तक कि जब विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा हुआ था, तब भी राघव ने साथ नहीं दिया। इसके बाद आई अतसी मरलेना, उनका भी बयान आया सामने और उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, पार्टी सड़क पर लड़ रही थी, तब राघव लंदन में थे। और सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि क्या राघव चड्ढा डर गए? क्या उन्होंने संघर्ष से दूरी बना ली? इसी लाइन पर संजय सिंह समेत कई नेताओं के बयान एक एक करके सामने आए। और यह समझने वाली बात पता है क्या है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छिपी है? राघव चड्ढा की एक अलग छवि बनी हुई है, एक ऐसे नेता की जो सीधे जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लाखों करोड़ों व्यूज भी आते हैं। लेकिन पार्टी का आरोप यह है कि उन्होंने कभी सीधे सरकार को चुनौती नहीं दी। सॉफ्ट पॉलिटिक्स बनाओ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? क्या राघव चड्ढा इस्तीफा देंगे? क्या राघव चड्ढा नई पार्टी बनाएंगे? या फिर क्या वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी बहुत तेज हो गई हैं। इनके लिए दूसरी पार्टियों के रास्ते खुल सकते हैं, ऐसा रूमर्स है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सच्चाई यह है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो साथ है वही कल विरोधी बन सकता है, और जो आज विरोधी है वो कभी भी आपका सहयोगी बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब देखना यह होगा कि क्या यह विवाद यहीं खत्म होगा या इसे आने वाले दिनों में और बड़ा रूप दिया जाएगा। क्या राघव चड्ढा अपनी अलग राह चुनेंगे या फिर पार्टी में ही नया समीकरण बनाएंगे? आप क्या सोचते हैं, कौन सही है, राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।